अभ्यास प्रश्न। शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई? तो संप्रेषण उपागम के द्वारा, शब्दजाल के द्वारा और कोश विषयक उपागम के द्वारा या शब्द विन्यास के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? शब्द कोश विषयक उपागम के द्वारा दिया गया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना है, सही नहीं पूछा है, नहीं है। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, तो ये तो राइट है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है अधिगम। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, ये भी राइट है, इसमें भी होता है। विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, तो यहाँ देखिए रटकर, तो निगेटिव वर्ड आ रहा है, तो निगेटिव हमको पता है, जो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, तो यह निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव। और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक, तो ये भी सही है, ये हमारा गलत है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3, भाषा अधिगम के लिए आकृत उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? तो निवेशों के अर्थ बनाना, निवेशों में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देना, लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य, उच्चारण शब्द भंडार एवं व्याकरण का प्रयोग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चौथा देखते हैं, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़ा होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो किसी वस्तु तक पहुँचने और उसको तो किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो संज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम। तो हम किसी वस्तु तक पहुँचते हैं तो बिना क्रिया किए हम उस वस्तु तक नहीं पहुँच सकते, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी क्रियात्मक अधिगम जो होता है के द्वारा हम लोग किसी वस्तु तक पहुँचते हैं, कोई वस्तु उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित किया जाता है, चित्रों शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो विचारात्मक यानी जहाँ पे विचार प्रकट किया जाए उसके द्वारा जब सीखा जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम किसी भी मतलब अधिगम पे विचार करते हैं, उससे सीखते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 6, संकेतों चित्रों शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है, तो क्रियात्मक अधिगम। तो क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है? जब हम लोग क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, मतलब तब वह क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। शाब्दिक अधिगम, तो शाब्दिक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी समस्या समाधान के लिए हमको चिंतन भी करना होता है, बहुत सारे क्रिया भी करना होता है, तब जाके समस्या समाधान होती है। और शाब्दिक अधिगम, यानी शाब्दिक अधिगम में क्या होता है? चित्रों के माध्यम से, फिगर के माध्यम से जब हम अधिगम करते हैं तो वह हमारा शाब्दिक अधिगम कहलाता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पियाजे के अनुसार तो भाषा क्षमता जन्मजात होती है, तो ये हमारा कौन कहा था? चामस्की ने कहा था। परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, यानी परिवेश के साथ
अंतःक्रिया यानी परिवेश जो होता है अंतःक्रिया से विकसित होती है। तो ये पियाजे ने कहा। तो हमारा राइट आंसर पियाजे के बारे में पूछा है तो पियाजे के अनुसार हमारा यही सही है। लेकिन समाज के साथ संपर्क का परिणाम ये वाइगोस्की ने कहा था और बाह्य उद्दीपन का परिणाम ये पावलोव ने कहा था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भाषा के साथ का ही परिणाम है। तो क्या समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है यह। तो कहाँ है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। तो ये भाषा जो होता है समाज के साथ जब हम संपर्क करते हैं तो उसी का परिणाम जो है हमको भाषा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है। भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। यानी वह गुजराती बोल और समझ लेती है बचपन से ही। तो वह जो है क्या है भाषा अर्जन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाषा अर्जन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो यह वैज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक तंत्र की और व्यवहारिक। तो यानी खोज के साथ साथ जब हम सीखते हैं तो वहाँ पे एक वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक जो होता है के साथ खोज के साथ साथ यह चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूप रेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार है। यानी आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से जब बच्चा सीखता है कुछ निर्माण करता है तो वह जो है कौन यह दिया था। तो वाइगोस्की का, चॉम्स्की का और पियाजे का और पावलोव का। तो पावलोव तो कुत्तों पर अनुबंध का सिद्धांत दिया था, लेकिन पियाजे कहते हैं बच्चा जो होता है आत्मसातीकरण करके और उसमें समायोजन करके के माध्यम से वह कई रूप रेखाओं का निर्माण करता है। तो ये पियाजे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव हो सकता है। यानी भाषा का जो अर्जन होता है वह केवल भाषा की कक्षा में ही संभव होता है, यह तो गलत है। यानी सहज और स्वाभाविक होता है। यानी भाषा का जो अर्जन होता है वह बहुत सहज और स्वाभाविक रूप होता है, प्रयासपूर्ण, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। यानी भाषा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाषा एक हमारी अर्जित योग्यता है। वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा एक। 14 भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है। यानी भाषा का जो अस्तित्व और विकास होता है वह समाज से बाहर जब बच्चा चला जाए तो उससे नहीं हो सकता है। तो यह किसने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था, और ओरोरीन ने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा वाइगोस्की। यानी वाइगोस्की कहते हैं इस एक बच्चे का भाषा का विकास जो है समाज से बाहर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा राइट आंसर वाइगोस्की हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो पावलोव के प्रयोग में भी हम जस्ट बताए हैं उद्दीपन जो कारक होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी। यानी भाषा अधिगम जो होता है किसे प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है दैनिक जीवन का अनुभव जो होता है इसे भी, और समाज के साथ संपर्क और इच्छा शक्ति यानी उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 17 पे चलते हैं। बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यानी वह स्वयं जो समाज के द्वारा रचित जो होता है भाषा तंत्र वह बच्चे विकसित कर लेते हैं, या स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं, और विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते हैं। उपरोक्त सभी, यानी बच्चा जो होता है वह किस तरह विद्यालय जाता है, यानी किस तरह का वह भाषा विकसित करता है। तो जब लोग बोलते हैं तो वह समाज के द्वारा ही बच्चा जो है भाषा को सीख लेता है, विकसित कर लेता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।